हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 जनवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 153 हम करेंगे, जो कि हिंदी विषय की और कक्षा 2 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में बस के नीचे बाघ जो पाठ हमने पहले भी कर चुके हैं, हम उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यह शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियाँ एक अलग ही समा बांध देती हैं। तो बेटा कल 26 जनवरी है, इसे हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस बोलते हैं। और राष्ट्रीय त्यौहार वो त्यौहार होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। बच्चों, आप सभी ने कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखनी है, ठीक है? आपने बस के नीचे बाघ कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी थी ना? साथ ही यह भी जाना कि किस प्रकार छोटा बाघ जंगल के पास सड़क पर खड़ी एक बस में चढ़ गया था। तो अब प्रश्न 1 है, आइए बच्चों, अब नीचे दी गई पंक्तियों में कहानी के आधार पर सही शब्द लिखकर कहानी को पूरा कीजिए और नीचे दी गई कहानी को पढ़कर सुनाइए। अब देखो, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? सड़क पर निकल आया था। सड़क पर एक बस खड़ी थी। सड़क पर एक बस खड़ी थी जिसका डैश खुला हुआ था, जिसका दरवाज़ा खुला था, जिसका दरवाज़ा खुला था। बाघ अपने डैश पंजे, अगले पंजे, बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बस के भीतर सामने की तरफ से डैश की आवाज़ आ रही थी, घर घर की आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़ आ रही थी? घर घर की आवाज़ आ रही थी। और उसके पास एक डैश बैठा था, एक आदमी बैठा था, और उसके पास एक आदमी बैठा था। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब डैश थी। आदमी के सामने एक अजीब डैश थी, एक अजीब दीवार थी, एक अजीब दीवार सी थी, दीवार सी थी, ठीक है? तो इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ डैश दे रही थी, दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपने सिर डैश की तरफ मोड़ा। बाघ ने अपना सिर दाहिने तरफ मोड़ा। कहाँ मोड़ा? दाहिनी तरफ मोड़ा। सामने वाली सीट पर दो छोटी डैश बैठी थी, दो छोटी लड़कियां बैठी थी, लड़कियां बैठी थी। छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डैश रहे हैं। क्या लोग उससे डर रहे हैं और उसे डैश चाहते हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने वाली सीट पर बैठा डैश उठा, बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर डैश गया, बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से डैश वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे।
तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर डैश बाघ कुछ घबराया। कौन सा बाघ? छोटा बाघ। छोटा बाघ कुछ घबराया और वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो बेटा ये सारे शब्द मैंने बता दिए हैं, बाकी आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। बच्चों अब कहानी में आगे क्या हुआ यह आप अपने घर के सदस्यों को बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक ही बताना, आपको लिखित नहीं करना, ये मौखिक बताना है कि आगे क्या हुआ। प्रश्न 2, कहानी में सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिने ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति कौन था? देखो बेटा बस है, बस के आगे दाहिने हाथ की तरफ ड्राइवर बैठता है, ठीक है, तो वो ड्राइवर था और वो डरकर भाग गया था। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो टेलीविज़न या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाएं और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। आज का कॉमेडी का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।